नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आजकल एक शब्द काफी सुना जा रहा है, क्लाउड सीडिंग, यानी कि कृत्रिम बारिश। यानी कि ये बारिश खुद से नहीं होगी, मगर विज्ञान के दखल से ये संभव कराने का प्रयास राजधानी दिल्ली में कराया गया, जो असफल हो गया। आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने इसका कारण भी बताया। उनके मुताबिक बादलों में ज्यादा नमी नहीं मिली, ये केवल 15% के आसपास थी। नमी की कम मात्रा को देखते हुए बारिश की संभावना बेहद कम है, इसलिए हमें सफलता नहीं मिल पाई। अब हम लोग कुछ सवालों के साथ आज के एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कृत्रिम बारिश के अलावा प्रदूषण से बचने का कोई और उपाय नहीं है? विश्व में कहां-कहां इसका प्रयोग किया गया और इसका सक्सेस रेट क्या रहा? क्या प्रकृति पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने नेचर को बहुत डेंट दे चुके हैं। आइए कोशिश करते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से हर एक बुनियादी सवाल की तह तक जाते हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है प्रदूषण। हर साल जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, वेदर चेंज होता है, हवाएं धीमी हो जाती हैं, वैसे ही दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर में तब्दील हो जाता है। यहाँ का प्रदूषण जानलेवा है, सांस लेना दूभर हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को फेफड़े उनके संक्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की जान तक ये प्रदूषण ले चुका है। अब ये एक लंबी बहस है कि इस मौसम में ही क्यों प्रदूषण इतना बढ़ जाता है, मगर वैज्ञानिकों ने सरकार को एक प्रपोजल भेजा कि क्लाउड सीडिंग करके हम प्रदूषण के स्तर को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के बाद हवा में मौजूद धूल के कण नीचे गिरते हैं। बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो जाता है। इस वजह से क्लाउड सीडिंग दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था, जिसको करवा रही थी। अब दूसरा सवाल यह है कि विश्व के अन्य देशों में यह कितना कामयाब है। तो वैश्विक स्तर पर क्लाउड सीडिंग पर 1940 के दौर से ही काम जारी है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र से संबंध वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2017 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में क्लाउड सीडिंग आजमा चुके हैं। चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान जैसे प्रमुख देश है इसमें शामिल हैं। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान बारिश खेलना बिगाड़ दे, इसलिए चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर पहले ही बारिश करवा दी। चीन की योजना साल 2025 तक देश के 55 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके को आर्टिफिशियल बारिश के तहत कवर करने की है। टोक्यो ओलंपिक और फिर पैरालंपिक के दौरान जापान ने भी आर्टिफिशियल रेन जनरेटर का भरपूर इस्तेमाल किया। यूएई ने करीब 3 साल पहले 2022 में क्लाउड सीडिंग के जरिए इतनी जोरदार बारिश कराई थी कि बाढ़ की स्थिति बन गई। थाईलैंड सरकार की योजना 2037 तक इसके जरिए सूखाग्रस्त इलाकों को हरा भरा बनाने की है, मगर इसके कामयाबी का सक्सेस रेट का पुख्ता आंकड़ा हमें कहीं नहीं मिलता है। अब जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है और कैसे इस टेक्निक से बारिश कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग दो शब्द यानी कि क्लाउड और सीडिंग से बना है। क्लाउड का अर्थ है बादल और सीडिंग का मतलब है बीज बोना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आसान शब्दों में अगर हम समझेंगे तो बादलों में बारिश के बीज बोने की प्रक्रिया को ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पदार्थों को एयरक्राफ्ट आदि की मदद से बादलों में छिड़का जाता है या रोपा जाता है। ये पदार्थ बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देती है, जिसके बाद बर्फ के टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं। ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया था। इनकी जड़ें 1940 के दशक से मिलती हैं। खास तौर पर उस दौरान अमेरिका में इस पर बहुत काम किया गया। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर एसएन त्रिपाठी के मुताबिक जहां कोई भी बादल नहीं है वहां पर आप सीडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि बादल है या फिर नहीं है, तो किस ऊंचाई पर है, उनके और वातावरण की विशेषताएं क्या है। फिर पूर्वानुमान के सहारे या माप कर ये पता लगाने के बाद कि बादल में कितना पानी है, इसी के बाद बादलों में उपयुक्त स्थानों पर एक विशेष तरह का केमिकल साल्ट या साल्ट का मिक्सचर डालते हैं। ये केमिकल
बादल के माइक्रो फिजिकल प्रोसेस यानी कि बारिश के कण बर्फ को तेज कर देते हैं, जिसके बाद बरसात के रूप में ये जमीन पर गिरती हैं। बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक देने की भी एक टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से बारिश करवाई जा सकती है। इसे ड्रोन तकनीकी की मदद से बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। यूएई ने इस टेक्निक का इस्तेमाल 2021 में किया था और इससे उन्होंने कृत्रिम वर्षा करवाई थी। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि यह कितनी महंगी प्रक्रिया है और क्या इससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है, क्या यह कारगर है? तो कृत्रिम बारिश करवाकर लोगों को स्मॉग से राहत दिलवाने की राजधानी में अब तक क्लाउड सीडिंग के 3 ट्रायल हो चुके। इनमें 2 ट्रायल मंगलवार को हुए। हालांकि तीनों ट्रायल रन उम्मीद के मुताबिक बारिश देखने को नहीं मिली। एक्सपर्ट इस प्रक्रिया को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। उनका कहना है कि नतीजों के हिसाब से ये एक बहुत महंगी प्रक्रिया है। इसकी राहत कुछ समय के लिए रहती है। वहीं सर्दियों में इसके नतीजे अस्पष्ट हैं। इसकी बारिश हुई भी तो बहुत कम होगी। कम बारिश में स्मॉग से राहत मिलने की संभावना भी काफी कम हो जाएगी। मौसम विभाग के पूर्व डीजी केजे रमेश बताते हैं कि कृत्रिम बारिश के लिए प्राकृतिक बादल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना बारिश नहीं हो सकती। राजधानी में सर्दियों में बादल कम होते हैं। अब तक रिसर्च में कृत्रिम बारिश का पानी नुकसानदेह नहीं पाया गया है। पानी में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। इसकी सीमित मात्रा में इस्तेमाल सेहत पर खराब असर नहीं करता है। कृत्रिम बारिश में बढ़ते हुए बादलों को रोककर बारिश करवाई जाती है। वहीं इससे इसके बाद के क्षेत्र में बारिश कम होगी। हालांकि यह भी फ्रिक्वेंटली नहीं होता। उन्होंने बताया कि इस बारिश से प्रदूषक तत्व नीचे तो आ सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह कुछ ही इलाकों में की जा सकती है। वहीं प्रदूषण में भी बहुत मामूली सी कमी देखने को आपको मिलेगी। बाकी जगहों पर स्थिति नहीं बदलेगी। जहां ये बारिश होगी वहां भी इसका असर सीमित समय के लिए होगा, यानी कि कुछ घंटे या कुछ दिन, मैक्सिमम इतना ही होगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी बताते हैं कि मंगलवार को क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया 2 बार की गई, लेकिन शाम 8 बजे तक बारिश नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर बारिश हो भी जाती तो उससे प्रदूषण में कितनी राहत मिलती। इतनी महंगी प्रक्रिया को अगर चंद घंटों के लिए प्रदूषण एक छोटे से एरिया में धुल जाता है तो कुछ घंटों में वो वापस लौट आएगा और लोगों की सेहत पर और बुरा असर डालेगा। प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदूषण के कारणों को कम करने की जरूरत है। आई फॉरेस्ट के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर चंद्रभूषण बताते हैं कि कई देशों में क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया हुई है। चीन, पाकिस्तान, दुबई, सभी जगह में इसका इस्तेमाल हो चुका है। हर जगह नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। 2 साल पहले पाकिस्तान में भी इसे करवाया गया। हल्की फुल्की बारिश हुई और चंद घंटों में स्मॉग फिर से वापस आ गया। एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इसे एक आध बार किया जा सकता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। प्रदूषण के सोर्स पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इन्वायरोलॉजिस्ट के फाउंडर और सीईओ सुनील दहिया ने बताते हैं कि एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए ट्रांसपोर्ट, पावर, कचरे और कंस्ट्रक्शन से होने वाले सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन से निपटना होगा। इसके बिना कोई और कदम जैसे क्लाउड सीडिंग, स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग गन जैसे कॉस्मेटिक उपाय इसमें काम नहीं कर पाएंगे। ये कॉस्मेटिक उपाय कुछ समय के लिए विजिबिलिटी का वो आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन इसे सस्टेनेबल सॉल्यूशन के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इन तरीकों के बजाय राज्यों और एजेंसियों के बीच में मिलकर काम करने पर ध्यान करना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए एयरशेड बेस्ड तरीका अपनाया जाना चाहिए और प्रदूषण के असली सोर्स को टारगेट किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष हमलावर है। दूसरी ओर दावा किया गया कि दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर कुछ बूंदाबांदी या कुछ बूंदें गिरी हैं। बता दें, दिल्ली सरकार ने सितंबर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ में 5 परीक्षण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिनकी सभी योजना उत्तर पश्चिम दिल्ली में 3 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। आईआईटी कानपुर ने कहा था कि उसने लगभग 25 समुद्री मील यानी कि 46.3 किलोमीटर लंबा और 4 समुद्री मील यानी कि 7.4 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा बनाया है, जिसमें सबसे बड़े दूरी पर खेकड़ा और बुराड़ी के इलाकों के बीच कवर की गई। पहले दौर में 4000 फीट की ऊंचाई पर 6 फ्लेयर्स छोड़े गए। दूसरा उपग्रह दोपहर 3:55 में उड़ान भरकर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर 8 फ्लेयर्स तैनात किए गए। फिलहाल ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब लोगों के जहन में अभी भी कुछ सवाल कौंध रहे हैं। वो ये सवाल ये हैं कि क्या जो सबसे नॉर्मल और आम लोगों का सवाल ये है कि क्या कृत्रिम बारिश करवा कर
कहीं हम नेचर का बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारी स्टडीज आ चुकी हैं जहां पर ये बताया गया है कि हमने अब तक बहुत सारा नुकसान एनवायरनमेंट को कर दिया है। हमने पेड़ काटकर और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, इसके कारण भी एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान है और यही कारण है कि प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 450 तक ये कोई वेदर पहुंचता है और आप इसका कितना जानलेवा होता है ये हम लोग हर साल और इन्हीं अक्टूबर से लगाकर दिसंबर जनवरी के महीने तक इसको झेलते हैं। कई बार इसमें एडवाइजरी जारी हुई, गंभीर बीमारियों की चेतावनी जारी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकला। और जब कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर उसके लिए ये क्लाउड सीडिंग की व्यवस्था की गई कि हो सकता है चलो कृत्रिम बारिश करवाई जाए और बारिश के बाद तो ऑटोमेटिक प्रदूषण कम होता है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले। ये प्रक्रिया बहुत महंगी है और बहुत अल्प समय के लिए है, इसलिए इस प्रदूषण से लड़ने के जो प्रदूषण के कारण है उनको खत्म करना होगा, ना कि क्लाउड सीडिंग और गन और फवारा इन जैसी टेक्निक्स पे इसमें पैसा खर्च करेंगे या इस पे समय बर्बाद करेंगे, इससे कोई नतीजा। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम का यही कहना है कि ये बहुत अल्पकालिक प्रक्रिया है, इसको आप बहुत बड़े कई महीनों की प्रक्रिया या प्रदूषण को खत्म कर देने जैसे इस तरह के दावे नहीं कर सकते। शुक्रिया।